तो हमने इस चित्र के लिए दो इंटीग्रेशन निकाल लिए थे, ए बी पद के लिए और सी डी पद के लिए। इक्वेशन यहाँ तक हो गई थी जो भी चल रही थी। इंटीग्रेशन ऑफ हमें इस वाले पद के लिए निकालना है, बी सी वाले पद के लिए। इंटीग्रेशन बी सी वाले पद के लिए निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल वो कितना आएगा ये निकालना है। तो इस पर सदिश राशि का मान कितना आएगा, तो इसके समानांतर घटक कौन सा है, ए2। कौन सा है, ए2। तो ए2 और ए2 में यहाँ पर है केंद्र पर, इसके इधर चलेंगे तो कितना चेंज आएगा, डेल ए2 अपॉन कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ से इधर चल रहे हैं तो L1, तो डेल L1 और पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव डेल, और कितनी चलेंगे dl1 अपॉन 2, पहले की तरह करेंगे। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, h2 du2, कितनी h2 du2। या पहले लिख दो dl2 लिख सकते हो पहले dl2, और इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है तो cos 0 आएगा, जिससे cos 0 की वैल्यू से यहाँ पर +1 आएगा। तो a2 प्लस डेल a2 अपॉन h1 डेल u1, और ये कितना हो जाएगा h1 du1 अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी h2 du2, यहाँ तक लिखें इसको, और इसको अंदर पहुंचा देंगे तो a2 h2 du2, h1 से h1 गया, डेल a2 अपॉन डेल u1, ठीक है 1/2 और du1 du2, इस तरह से बचेगा। यहाँ तक लिख दें इसको। पिछले वाले में इंटीग्रेशन में देख लेना कि यहाँ पर जो आ रहा था वो हमने लिखा या नहीं लिखा था, उसको चेक कर लेना एक बार कि लास्ट उसमें लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है। और इंटीग्रेशन डी से ए वाला भी निकालना है, तो डी से ए के लिए सिमिलरली हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल। इसको नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना जो भी चल रही है आपकी, जो भी इक्वेशन चल रही है उसको डाल देना यहाँ पर नेक्स्ट। और इसके बाद डी से ए तक के लिए इंटीग्रेशन करना है, यानी इस पथ के लिए, तो इस पथ की लंबाई और इस पथ पर हमें सदिश राशि का मान चाहिए, तो वो कितनी होगी, सेम इतनी ही आएगी। लेकिन ये वाला चिन्ह है अंदर वाला, ये ध्यान रखना, सेम ऐसे ही चलेगा। ये वाला साइन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चलेंगे। यहाँ से इधर चल रहे हैं पॉइंट से, किधर दिशा में चल रहे हैं, इधर वाली दिशा में, तो माइनस हो जाएगा। अंदर वाला साइन तो ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, इस केंद्र से नीचे चल रहे हैं तो माइनस, ऊपर चल रहे हैं तो प्लस, इधर चल रहे हैं तो प्लस, इधर चल रहे हैं तो माइनस। जैसे निर्देशांक होते हैं उसी के अनुदिश, +x +y और +z, और अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस। और बाहर वाला तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। तो a2 h2 du2 इतना आएगा, और ये माइनस हो जाएगा, अंदर वाला साइन माइनस ही होकर आएगा, तो माइनस में हाफ डेल a2 अपॉन डेल u1 du1, कुछ और रह गया था इसमें, h1 से h1 गया, a2 h2 इस तरह से लिख देना, इसके साथ लिख दिया a2 h2, और बाहर आ जाएगा du1 du2। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और a2 h2 du1 du2 इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देना इसको। तो चारों हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यू हमारे लिए इसमें आ गई है, और चारों जो इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यू कहाँ पर डालनी है। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसमें अंदर वाला चिन्ह तो माइनस ले लिया हमने, लेकिन बाहर वाला जो चिन्ह है बाहर वाला जो चिन्ह है वो किसकी वजह से पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बताओ।
डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से बाहर वाला चिन्ह, क्योंकि इसकी दिशा तो नीचे है, इसकी दिशा ऊपर है, तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव। बाहर का चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव। इस तरह से लिख देना। बाहर वाला cos 180 पूरा भी लिख सकते हो आप, इसको काट के इक्वेशंस को यहाँ से लिख देना। तो ये वाला चिन्ह तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और बाहर वाला भी माइनस रहेगा, तो ये दोनों माइनस आ रहे हैं इस तरह से, तो माइनस माइनस इस तरह से कर लेना उनको, ठीक है। दोनों ही माइनस माइनस आएंगे उसमें, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और चारों जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है, उन चारों इंटीग्रेशन की वैल्यू को आपको किस में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल में। और बताओ इसको रखकर कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल। चारों जो समीकरण हैं उनको नेक्स्ट में क्रम से नंबर डाल देना और उसमें वैल्यू पुट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल में। और वैल्यू कितनी आ रही है देखो, बताओ मेरे को। ये वैल्यू आ रही है डेल A2H2 अपॉन डेल U1 माइनस के डेल अपॉन डेल U2 A1H1। इस तरह से वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, ये चेक करके देखो। अरे फर्स्ट ईयर में किया था ना, उसी तरीके से है ये भी। बस चिन्ह का ध्यान रखना है कि किधर चल रहे हैं। अंदर वाला चिन्ह जब सदिश राशि के घटकों को देख रहे हैं, तब तो देखना है कौन सी डायरेक्शन में है, डाइवर्जेंस हो चाहे कर लो, उसमें तो डायरेक्शन को देखना है। और बाहर वाला जो चिन्ह है कैसे देखना है, वो देखना है डॉट या डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इतना आ रहा है, नहीं आ रहा वैल्यू, इसमें du1 और du2 आ रहा है, du1 और du2 इस तरह से। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ तक लिखें इसको, पूरा कंप्लीट करें उसको, चारों समीकरण की वैल्यू रखनी है। उसके बाद कट पिट कर इतना बच रहा है या नहीं बच रहा है ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना, इसको जो भी चल रही है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना। तो इसके बाद अतः जो समीकरण 1 था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या थी, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मोड ये था। तो उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, इस तरह से था, या ds लेकर चल रहे थे हम, ds टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल अपॉन क्या था, ds की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, h1 du1 h2 क्षेत्रफल यानी कि इसका h2 du2 इस तरह से। और इसकी वैल्यू हमने रख दी डेल a2 h2 अपॉन डेल u1 माइनस के डेल a1 h1 अपॉन डेल u2 इस तरह से। इसको लिख देना पूरा। और मैक्सिमम वैल्यू से मतलब क्या है, वो लंबवत दिशा में कैसा होगा, मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर इस तरह से करके ना कर रहे हैं, अंदर नहीं कर रहे हैं, उसके एंडिंग पॉइंट्स पर ही कर रहे हैं। एंडिंग जो सीमा है, लिमिट है, उसी पर जाकर कर रहे हैं। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी, ऑलवेज मैक्सिमम ही आएगी। अरे भाई इंटीग्रेशन अंदर कोई पथ लेकर थोड़ी किया था हमने, तो जो ए बी सी डी उसकी सीमा थी उस पथ की, उसी पर किया है, इसलिए उसका मान तो ऑलवेज मैक्सिमम ही रहेगा। तो कर्ल ऑफ ए का जो मोड है वो इतना आ जाएगा, ds की कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ से हम इस ds को हटा सकते हैं, कर्ल ऑफ ए का मोड। लेकिन ये मोड कौन सी दिशा में आया है,
इस तरह से दिशा कौन सी थी, ये भार वाली, और भार वाली दिशा यानी कि इसको हमने कर्ल ऑफ ए 3 तीसरा घटक, क्योंकि जो 3 के संगत हमने इसको क्या बोल दिया, कर्ल ऑफ ए का थर्ड घटक। इस तरह से यहाँ से du1 du2 और यहाँ पर भी आएगा du1 du2, ये वाला du1 से du2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ds टेंड्स टू 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर कोई क्षेत्रफल है नहीं, ये लिख दिया डेल इस तरह से लिखते हैं। यानी कि कर्ल जो सदिश राशि थी वो कौन सी दिशा में आया, थर्ड घटक, थर्ड जो घटक है उसका ये आया। नेक्स्ट इक्वेशन इसको डाल देना जो भी चल रही है, नेक्स्ट इक्वेशन इसको डाल देना। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली कर्ल ऑफ ए का प्रथम घटक, इस तरह से साइक्लिक रूप में चलना, इसको भी बना लेना 1 2 और 3, इस तरह से साइक्लिक रूप में चलना है। तो 3 के बाद 1, तो H1 की जगह H2, H2 की जगह पे H3, जस्ट आगे बढ़ते हुए जाना है डेल, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे। सिमिलरली लिख रहे हैं, अगर सिमिलरली नहीं लिखते तो हमें दोबारा से पूरा करना पड़ता है, वो पूरे से हमें इसको डायरेक्शन को चेंज करके यू इस पथ को हमें कौन से में लेना पड़ता है, अगर 1 वाले में निकालना है तो इस वाले में, तो u2 u3 समतल में लेते फिर इस दिशा में निकालते, तो इतना काम नहीं करना है बार बार, एक बार निकाल दिया उसी से। सिमिलरली हम लिखेंगे इसको, तो H2 H3 सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये A3 ये H3 माइनस के डेल A2 H2 अपॉन डेल u3, और नेक्स्ट इक्वेशन इसको भी डाल देना। इसी तरह से इसको देखते हुए आप नेक्स्ट देख सकते हो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का कौन सा घटक 1 के बाद 2 आ जाएगा। सिमिलरली लिखते जाना, एक एक आगे बढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, और इसको भी नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना। तो कर्ल की जो तीनों घटक हैं, क्योंकि सदिश राशि का कर्ल है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके 3 घटक होंगे, जैसे आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर u1 या e1 कैप e2 कैप और e3 कैप के क्या होंगे, गुणांक होंगे। इस तरह से यहाँ तक लिख लिया, अरे लिख लिया ना, और इसको बना लेना, इसी के संगत हमने लिखा है इक्वेशन डाल देना। हमें वैल्यू क्या चाहिए, हम फॉर्मूला किसका निकालना चाह रहे हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, कौन कौन सी दिशा में, 1 2 3, u1 दिशा में, u2 दिशा में और u3 दिशा में। तो इनको क्या करेंगे, कर्ल ऑफ ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करें पहले इसको। से इक्वेशन डालते हुए, चूंकि कर्ल ऑफ ए वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का प्रथम घटक e1 कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर का द्वितीय घटक e2 कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर का तृतीय घटक e3 कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, xi कैप मतलब u1 u2 और u3 का काम कर रहे हैं यहाँ पर x y z, तो इस तरह से।
और कर लो तीनों की वैल्यू है 1 की 2 की और 3, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसमें जो भी समीकरण है ये, इन समीकरण से तीनों से जो भी हैं आपकी समीकरण जो भी बैठ रही हैं उनसे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए कि फलानी 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 समीकरण से उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर, तो यहाँ से कर्ल ऑफ ए आपका कितना आ रहा है उसको बताओ। निकालो तीनों वैल्यूज को पुट कर दो उसमें और बताओ कितना आ रहा है। सही से रखना, पहले कर्ल ऑफ ए की 1 वाला प्रथम घटक रखना है, फिर द्वितीय घटक, फिर तृतीय घटक, ठीक है, इस तरह से रखना है उसमें। तो इधर देखिए कि क्या यही आ रहा है कि आपका पूरा पुट करने के बाद कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1/h1 h2 h3 e1 कैप h1 e1 कैप h1 डेल ए3 h3 अपॉन डेल u2 माइनस के डेल e2 h2 अपॉन डेल u3 u2 u3, इस तरह से तीनों वैल्यूज को पुट करने पर इतना आ रहा होगा। देखिए यहाँ तक आ गया e2 कैप h2, आगे लिखना है इसमें डेल a1 h1 अपॉन डेल u3 माइनस के u1, इस तरह से। और तीसरा आ रहा होगा e3 कैप h3 डेल a2 h2 अपॉन डेल u1 माइनस के डेल a1 h1 अपॉन डेल u2, ठीक है, इस तरह से करना है आपको। तीनों वैल्यूज को पुट करने के बाद 1/h1 h2 h3 बाहर ले लिया, तब ये इस तरह से आ रहा होगा इतना बड़ा फॉर्मूला। लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करके हमें लिखना है, तो किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, लिखना है इसमें सारणिक रूप में लिखने पर, डिटर्मिनेंट रूप में लिख रहे हैं हम, सारणिक रूप में लिखने पर क्या हम इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं लिख सकते, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 1/h1 h2 h3 e1 कैप h1 e2 कैप h2, इधर देखें पहले e3 कैप h3, यहाँ पर डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल u3 e1 h1 e2 h2 और a3 h3, इस तरह से नहीं लिख सकते क्या इस फॉर्मूले को, जरा चेक करो।
इसमें तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये आ गया होगा इक्वेशन जो चल रही है, अपने हिसाब से डालते रहना उसमें, क्योंकि पीछे का मेरे को पता नहीं कितनी चल रही थी, इसलिए मैंने कह दिया आपसे अपने हिसाब से डाल देना उनको इक्वेशन। तो कर्ल ऑफ ए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1/h1 h2 h3 तो ये है, तो सारणी को किस तरह से सॉल्व करते हो, इसके संगत करोगे तो e1 h1 ये आ जाएगा, इसका इसके साथ करोगे e3 h3, इसका इसके साथ करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, माइनस इसका इसके साथ तो ये वाली आ रही है, ठीक है। फिर e2 h2 के लिए हम माइनस लेते हैं बाहर, बीच वाले के लिए माइनस, इसका फिर इसके साथ करते हैं, तो जो माइनस अंदर पहुंचा है उस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, और फिर इसका इसके साथ डील अपॉन डील यूनिट अपोजिट साइन हो रहे हैं, ये माइनस का आ रहा था ये प्लस का, तो बाहर वाला पहुंचा तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। और इसके बाद E3 H3 कैप के लिए भी, E3 कैप और H3 के लिए इसका करोगे इसका इसके साथ ये आ गया, इसका इसके माइनस इसका इसके साथ, ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह से हमने कर्ल का फॉर्मूला, आपने कार्तीय निर्देश तंत्र में कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था सारणी के रूप में, तो उसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक लाइन लिखेंगे नीचे, उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करती है, सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करती है। इसको लिखने के बाद यदि यहाँ पर हम h1 h2 h3 जैसा कार्तीय निर्देश तंत्र में इनकी वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है इसको निकालेंगे भी हम आगे। अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं 1 u1 u2 u3, इनको किससे रिप्लेस कर दें कार्तीय में, x/z से, ऐसे लिख दिया ना कार्तीय निर्देश तंत्र में। कार्तीय निर्देश तंत्र में इनकी वैल्यू 1 u1 u2 u3 x/z, और a1 a2 और a3 इनकी जो वैल्यू है वो कितनी रख दी हमने, ax a/az, कितनी रख दी इनकी वैल्यू, a1 a2 a3 की ax a/az। तो कितना आ जाएगा बताओ फॉर्मूला यहाँ से, कर्ल ऑफ ए, ये तो 1 हो जाएगा, और एक चीज और रख देना e1 कैप e2 कैप और e3 कैप, इनकी वैल्यू कितनी रख दी, i/j/k, चेंज करके देख रहे हैं कार्तीय में। ये हम कह रहे थे व्यापक फॉर्मूला है ये, इसको हम कार्तीय गोलीय और बेलनीय में, तो अभी तो हम केवल कार्तीय में देख रहे हैं, क्योंकि गोलीय और बेलनीय हमने पढ़े नहीं है निर्देश तंत्र, इस वजह से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू तो 1 1 1 हो गई, इनको i/j/k लिख दिया, और यहाँ पर इसको कितना लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, और ये ax ये ay और ये वाला कितना हो जाएगा, az हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली नोट्स को बनाए, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो जब भी ऑफलाइन क्लास होगी उसमें उसको समझा दिया जाएगा, या आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट में देख कर मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बाद में जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तो उसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तरीके से अपना जिस तरह से क्लास में नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से समझते हुए हर चीज को। तो कर्ल ऑफ ए के लिए हमने दो चीजें निकाली थी, तो लाइन इंटीग्रेशन निकाला था और उसका क्षेत्रफल, दोनों को हमने भाग दिया था और उससे ये फॉर्मूला निकाला है, बस इतना सा काम है। तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो किस में आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl में।
उसमें दिक्कत आएगी। तो उसके लिए ध्यान रखना चिन्हों का कि अंदर वाला चिन्ह तो किससे आ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, और बाहर वाला साइन इसकी डॉट की वजह से आ रहा है कि जो आप पथ ले रहे हो और सदिश ले रहे हो वो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा cos 0 की वजह से, और यदि अपोजिट है तो 180 की वजह से cos 180 का मान कितना होता है -1। इस वजह से वो चिन्ह आ रहे थे प्लस और माइनस के। तो ये ध्यान रखते हुए A डॉट डी हमें वहाँ पर निकालना था। तो इसके नीचे लिखना उपरोक्त समीकरण कार्तीय निर्देश तंत्र में, उपरोक्त समीकरण कार्तीय निर्देश तंत्र में, उपरोक्त समीकरण कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करती है। ये तो लंबिक में हो गया था और वो वाला कार्तीय में। ठीक है, यहाँ तक ग्रेडियंट हो गया आपका कंप्लीट, डाइवर्जेंस हो गया और CURL यानी कि कर्ल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर पढ़ेंगे हम कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।